मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर pathways by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book and the chapter number is 28 and the name of the chapter is पैराग्राफ राइटिंग। इस क्लास में बच्चों हम सीखेंगे पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, आप कैसे पैराग्राफ्स लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ पैराग्राफ इज अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस ग्रुप्ड टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब अगर बच्चों आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आपके पास एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक का होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, अब जब कोई आप पैराग्राफ लिखेंगे तो वो किससे मिलकर बनेगा? ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस से मिलकर बनेगा। ऑलराइट, अ चैप्टर, एन एसे, अ लेटर और अ स्टोरी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। अब कोई भी आप चैप्टर रीड करते हैं, कोई स्टोरी रीड करते हैं, तब आप सभी देखते हैं कि उसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स गिवन होते हैं। तो किसी भी चैप्टर को लिखने के लिए, स्टोरी के लिए आपको किसकी नीड होती है? पैराग्राफ्स की। पैराग्राफ्स मेक रीडिंग ईजियर। पैराग्राफ्स क्या करते हैं? रीडिंग को ईजी बनाते हैं। जब भी आप चैप्टर रीड करेंगे, अगर बिना पैराग्राफ के आपको कोई भी चैप्टर दिया जाएगा, सो इट विल बी वेरी बोरिंग टू रीड द कंप्लीट चैप्टर इन वन गो। इसीलिए चैप्टर को पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। Now read the following paragraphs. अब हम कुछ पैराग्राफ्स रीड करेंगे। टेलीविज़न एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो टेलीविज़न को क्या बताया गया है? एजुकेशन का माध्यम बताया गया है, यानी शिक्षा का माध्यम क्या है? टेलीविज़न। चलिए कैसे है, पढ़ते हैं इसके बारे में। टेलीविज़न इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड पावरफुल मीडियम ऑफ एजुकेशन। जो टेलीविज़न है वो बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल शिक्षा का माध्यम है। क्लासरूम टीचिंग इज़ जनरली डल। अब अगर क्लासरूम्स हैं वो बहुत ही डल होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट फाइंड क्लासरूम लेसन्स इंटरेस्टिंग। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्लासरूम इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इट इज़ टेलीविज़न दैट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स। ये क्या है? टेलीविज़न है, बोर्ड्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं जो आपकी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इट इम्पार्ट्स एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। इट इज़ एन एक्सीलेंट मीडियम फॉर मास एजुकेशन। अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ना है तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं? स्मार्ट बोर्ड्स, टेलीविज़न यूज़ कर सकते हैं। It can educate a large number of illiterate people in our country। यानी कि ये एक साथ बहुत सारे literate people को पढ़ा सकता है। It teaches many useful lessons to the Indian farmers about agriculture। अब जो टेलीविज़न है बच्चों, वो क्या करता है? फार्मर्स को बहुत चीज़ें बताता है खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। It also telecast news periodically to inform viewers about the latest happenings around the world। अब टेलीविज़न क्या करता है? बहुत सारी न्यूज़ का पॉडकास्ट करता है, बहुत सारी न्यूज़ देता है। हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा होता है, हमें लेटेस्ट न्यूज़ किसके थ्रू मिलती है बच्चों? टीवी के थ्रू मिलती है। In brief, it can be said that television is an effective means of education, entertainment and information। तो हम क्या कह सकते हैं? टीवी एंटरटेनमेंट का, लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। In this paragraph we all have read about the television कि टेलीविज़न को कैसे शिक्षा का माध्यम बताया गया है। क्योंकि अगर आप सभी क्लासरूम में हैं और अगर आपके पास टेलीविज़न नहीं है तो बहुत सारे बच्चे बोर होते हैं, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाती हैं टीचर्स? स्टोरी टेलिंग करके, पिक्चर्स शो करके, ब्लैक बोर्ड पे कोई स्टोरी दिखा के, स्टोरी सुना के, ठीक है। तो हम कुछ भी सीख कैसे सकते हैं इन अ इंटरेस्टिंग वे? विद द हेल्प ऑफ अ टेलीविज़न और द स्मार्ट बोर्ड्स। नाउ
नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बुक्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। बुक्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन लाइफ्स में बुक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दे आर एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। बुक्स क्या है, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। बुक्स आर रिटन फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। अब जो बुक्स हैं वो सभी एज ग्रुप्स के लिए लिखी जाती हैं। स्टूडेंट्स गेट आंसर्स टू देयर न्यूमरस क्वेरीज फ्रॉम बुक्स। अब बच्चों, आप सभी के अगर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको बुक से ही मिलते हैं। बुक्स on poetry and prose are also a good source of recreation for the readers. All right, the habit of reading books improves the personality of the readers. यानी कि जो सभी बुक्स पढ़ते हैं उनकी पर्सनालिटी भी एनहेंस होती है। तो जितने बुक रीडर्स आप देखेंगे बच्चों, वो बहुत ही नॉलेजेबल होंगे और उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। गुड बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियंस टू ह्यूमन बींग्स। अब जो बुक्स हैं वो ह्यूमन बींग्स की बहुत अच्छी कंपेनियन भी हैं। दे आर एन इनवैल्यूएबल ट्रेजर फॉर द होल ह्यूमैनिटी। यानी कि जो बुक्स हैं वो सभी ह्यूमंस की बहुत अच्छी दोस्त भी होती हैं। सो इन दिस पैराग्राफ हमने देखा बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। एक पैराग्राफ गिवन है द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स के बारे में। हमने देखा जो बुक्स हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को हर क्वेश्चन का आंसर बुक से मिल जाता है। हर एज ग्रुप के लिए बुक्स लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं। जितने भी बुक रीडर्स होते हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होती है। सो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। So first question is complete the paragraph with suitable words from the box. अब आपको क्या करना है, बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन हैं, उनके थ्रू आप सभी को पैराग्राफ कंप्लीट करना है। So dash means free time. So leisure means free time. It is a time when a person is completely free from his routine monotonous occupation. If leisure time is spent in some pleasant work, अगर आपका जो फ्री टाइम है वो किसी pleasant वर्क में स्पेंड किया जाता है, it gives great enjoyment. Leisure gives back the lost energy to the mind. जो फ्री टाइम होता है वो जो भी हमारी lost energy होती है हमें वापस करता है। वन कैन स्पेंड वंस लीजर इन हॉबीज़, यानी कि फ्री टाइम को हम कब यूज़ करते हैं, अपनी हॉबीज़ में, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, ट्रैवलिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग एंड एक्सेट्राज। लीजर इज़ वेरी नेसेसरी इन द प्रेजेंट टाइम। अब जो लीजर है यानी कि जो फ्री टाइम है वो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन टूडेज वर्ल्ड, यानी कि आज के समय में जो सभी लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं। लीजर विल डेफिनेटली गिव देम कंफर्ट, यानी कि जो थोड़ा सा फ्री टाइम होता है वो हमें कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। इनफैक्ट लीजर हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अ पर्सन's लाइफ। Alright students, I hope you all have understood how to complete this paragraph with the given words. Moving to the next question. Here are few questions प्यारे बच्चों, तो आप सभी को इन questions के आंसर देने हैं। First question we have, when did India get independence? यानी कि इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? And I know that आप सभी जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। So India got independent on 15th August 1947. Second question is, under which rule was India before independence? यानी कि आज़ादी से पहले इंडिया पर किसका शासन था? So India was under the rule of ब्रिटिश बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि ब्रिटिश क्या करते थे, शासन करते थे, रूल करते थे हमारी इंडिया पर।
Third is, on which day did India became a republic and got its constitution? यानी कि जो इंडिया है उसका जो संविधान है वो कब लिखा गया था? So India became a republic on 26th January 1950. Who was elected as the first president of free India? यानी कि इंडिया के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? So Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India. Who unfurls the national flag on the Republic Day? यानी कि रिपब्लिक डे पर ध्वज कौन लहराता है? सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द फ्लैग on Republic Day. I hope students you all have understood. You all have to write the answer of these questions in your notebooks. Now arrange the answers in a meaningful order to create a paragraph. अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं उन सभी को एक ऑर्डर में लिखना है सो दैट वो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ लगे। यानी कि सबसे पहले आप बताएंगे कि इंडिया कब आज़ाद हुआ था, कौन शासन करता था, किसका रूल था, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, फिर हमारा फ्लैग कौन लहराता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, द रिपब्लिक डे, इसके बारे में एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर लिखना है। मूविंग अहेड, राइट अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब आप सभी को कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आप सभी को इन टॉपिक्स पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। यानी कि अ गुड सिटीज़न, अच्छे नागरिक के बारे में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, यानी कि इंडिया को आप कैसा चाहते हैं, इंडिया के बारे में वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। देन एन आइडियल स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए या फिर कैसा होता है उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे। देन प्लेजर ऑफ रीडिंग माई स्कूल लाइब्रेरी, तो ये सभी टॉपिक्स आपको गिवन हैं। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर फॉर योर प्रैक्टिस। आप सभी अपनी नोटबुक्स में इन सभी टॉपिक्स पर एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास माय डियर किड्स। Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.